स्वामी नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं जयतु कृष्णो वृषणिवंश प्रदीपः जयतु मेघश्यामलः कोमलांग जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंदः श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकरकश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंदन किए नाशद विघ्न अनेक श्री सीताजू के पद कमल जब लगे हृदय नवास श्री राम भ्रमर यावत नहीं तब लगता के पास बोले श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय रामायण श्री राम कथा की जय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह सब जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुते जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों के पुतलिका विदेहजा जनकजा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी इन दोनों युगल सरकार श्री सीता रामचंद्र भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोट से नमन मस्तक वंदन एवं अभिनंदन तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य श्री राम कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन कथा श्री राम कथा को हम तैयार कर रहे हैं। प्रभु की कथा जीवन के समस्त संशय और व्यथा को समाप्त करने वाली है। ऐसी पावन कथा का पावन संकल्प केवल और केवल भगवान की हेतु की करुणा की कृपा है जो हम सबके जीवन में आया। हम सब चाहिए कि पूर्ण निष्ठा लगन और परिश्रम के साथ इस कथा को बेहतर रूप से तैयार करें। धनुष यज्ञ का पावन महोत्सव महाराज जनकपुर मिथिला नगरिया रघुनंदन राम भी गुरु विश्वामित्र जी के साथ वहीं पर उपस्थित हैं। धनुष यज्ञ की उस रंग भूमि पर देश विदेश से अनेकों राजा राजकुमार आए हैं। सब बैठे हैं, सबको चाह है कि सीता का वर्णन हम करें, लेकिन ये विवाह तो एक शर्त पर आधारित है। जो महान शिव धनुष को भंग करेगा उसके साथ ही सीता माता का विवाह होगा। उसी समय अपनी सखियों के साथ माता जानकी उस भूमि पर उस स्थान पर मंच पर उपस्थित होती हैं और सारे राजा आश्चर्यचकित होकर के माई की तरफ देखने लगे, क्योंकि जो माता जानकी का स्वरूप है बड़ा अद्भुत है, बड़ी अद्भुत शोभा। सीय चकित चित राम ही चाहा भय मोह बस सब नर नाहा मुनि समीप बैठे दो भाई लगे ललकी लोचन निधि पाई।
लेकिन माता जानकी रघुनंदन राम को निहार रही हैं पूरी सभा में कि वो कहाँ है, त्रिभुवन सुंदर प्रभु कहाँ है। जब मुनि के समीप बैठे हुए सांवले सरकार को देखा है, राघव लाल को देखा है, माता जानकी बड़ी प्रसन्न होती हैं और उनकी जो आंखें हैं वहीं ठहर जाती हैं। लगे ललक लोचन निधि पाई, मानो चलते हुए पथिक को उसकी मंजिल मिल गई हो। महाराज जनक ने इसके बाद बंदी जनों को बुलाया है, वह बिरदावली वंश की कीर्ति को गाए है। महाराज जनक का जो प्रण है वह सुनाने लगे कि हे देश देश से आए हुए राजा राजकुमारों, सुनिए। कहते हैं कि बड़े बड़े राजाओं का जो भुजाओं का बल है वह चंद्रमा के समान है, और यह शिव जी का जो महान शिव धनुष है राहु के समान है। यह बहुत कठोर और बहुत भारी है। यह सबको विदित है कि बड़े बड़े बाणासुर आदि आगे, लेकिन इस धनुष को उठाना तो दूर रहा, तिल भर हिला भी नहीं पाए। तो आज जो इस महान शिव धनुष को तोड़ेगा वह तीनों लोकों के विजय के साथ उसको जानकी जी बिना विचार के ही ब्याह दी जाएंगी। अच्छा, ये जो धनुष है ये बड़ा अद्भुत धनुष है। बड़े बड़े वीर इसको उठाने का प्रयास किए, लेकिन ये तिल भर भी नहीं हिला। मानस में चार ऐसी निर्जीव वस्तु का वर्णन किया है बाबा जी ने, जिनका आचरण सजीव की भांति दिखा। पहला पहला भगवान शिव का धनुष, दूसरा परशुराम। अच्छा, ये माइक चालू आप लोग मत किया करिए। तो पहला जो भगवान शिव का धनुष है वो धनुष, दूसरा जो परशुराम जी ने श्री राम जी को दिया, अभी आगे प्रसंग आने वाला है, तो वो धनुष भी सजीव की भांति, क्योंकि वो देना चाहा लेकिन वो पहले ही श्री राम जी के पास स्वतः ही चला गया। तीसरा है सेतुबंध, चौथा है पुष्पक विमान। इन चारों प्रसंगों को पढ़ने के बाद ये हमको प्राप्त होता है कि देखने में तो चारों वस्तुएं निर्जीव हैं, किंतु इनके द्वारा जो कार्य हुआ, जो लीला हुई, वो सजीव की भांति हुई। तो क्या यह संभव है? प्रमाण के रूप में मानस की कुछ पंक्तियां हम समझेंगे। शिव धनुष का उदाहरण, जब माता सीता जो है कहती हैं उस धनुष को कि क्या निज जड़ तालो गन पर डारी, होई हरो रघुपति निहारी। माता जब बोलती हैं कि हे धनुष तुम अपनी जड़ता लोगों पर डाल करके और श्री राम जी के लिए हल्के हो जाओ, तो क्या धनुष सीता जी के कहने पर हल्का हो गया? क्योंकि किसी से उठा नहीं, राम जी पल भर में उठा लिए। परशुराम भगवान का धनुष, उनको भी थोड़ा संशय था कि मेरे प्रभु हैं। उस संशय को दूर करने के लिए कहने लगे कि हे राम, ये मेरा धनुष है, अगर इसमें चाप चढ़ा दो तो मेरा जो संदेह है वो हट जाए। पंडित वैष्णव, आप अपना माइक बंद रखिए। तो जैसे ही वह देने का प्रयास किए तो देत चापू आपू ही चली गयो, अपरस राम मन विषमय भयऊ। जैसा ही उन्होंने दिया वैसे ही वह अपने आप चला गया, और उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ कि भाई ये किस प्रकार से चला गया। तीसरा सेतु बंध का प्रसंग, समुद्र का सेतु बंध का उपाय बतलाना, क्योंकि समुद्र भी जड़ है, लेकिन स्वयं समुद्र ने बताया कि नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परम
किए गिरि भारी, तरहि जलधि प्रताप तुम्हारे। इस प्रकार उन्होंने कहा था कि हे नाथ, नील और नल ये दोनों बानर भाई हैं, और लड़कपन में ही उन्होंने ऋषियों से ऐसा आशीष पाया है कि उनके स्पर्श से भारी पहाड़ भी समुद्र पर तैरेंगे। प्रभु जो है, आप उन्हीं दोनों को बुलाइए, और मैं आपको अपने हृदय पर धारण करके अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा मैं आपकी सहायता करूंगा। चलिए, थोड़ा सा कुछ आवश्यक कोई आ गया था। तो समुद्र ने कहा कि जहां तक मुझसे बनेगा प्रभु मैं आपकी सहायता करूंगा। तो समुद्र द्वारा राम जी का जो संवाद हुआ वो कैसे संभव हुआ? चौथा, पुष्पक विमान। पुष्पक विमान, जब भगवान उस पुष्पक विमान से आए थे, उतरी कहो प्रभु पुष्प कही तुम, कुबेर पही जाओ, प्रेरित राम चलो सो हर्ष विरह अतिताव। यानी उस पुष्पक विमान को उनके स्वामी के पास भेज रहे थे, क्योंकि जो रावण था वो तो कब्जा किया था, जबरदस्ती हड़प लिया था। किससे? कुबेर का था वो विमान। और राम जी ने उसको लंका से अयोध्या तक आने में उसको उपयोग किया। उसके बाद कहा कि जाओ भाई तुम अपने स्वामी के पास चले जाओ। तो राम जी की प्रेरणा से वह जो है जा गया, लेकिन उसके मन में हर्ष विरह अतिता हो। हर्ष भी है कि मैं अपने स्वामी के पास जा रहा हूं, और विरह भी है कि प्रभु से दूर जा रहा हूं। तो ये विमान, यानी ये चारों को पढ़ने के बाद समझ में आता है कि निर्जीव होकर के भी चेतना शक्ति सजीव की भांति इनका प्रमाण है। तो देखिए, यह ग्रंथ कोई भक्ति ग्रंथ के रूप में, कोई धर्म ग्रंथ के रूप में, और कोई विशुद्ध काव्य के रूप में पढ़ते हैं, किंतु ऐसे प्रसंगों को जब हम पढ़ते हैं, कहते हैं, तो उसके मर्म को समझने का हमको प्रयास करना चाहिए। तो हम अगर इस पर विचार करें तो हमको यह जान लेना अति आवश्यक होगा कि मानस पौराणिक परंपरा का महाकाव्य है। पुराणों में वस्तुतः कथाओं के माध्यम से श्रेष्ठतम ज्ञान का निरूपण किया गया है। आत्म चेतना का जैसे जैसे विकास हो जाता है वैसे वैसे पाठक परमात्म चेतना की ओर अग्रसर हो जाता है। तो परमात्म चेतना की ओर अग्रसर तभी हो सकता है कोई भी जीव जब आत्म चेतना का विकास होगा। और आज परमात्म उस तत्व से दूरी क्यों होती जा रही है? क्योंकि हम अपने आप को ही जानने का प्रयास नहीं करते, आत्मचिंतन कभी करने का प्रयास नहीं करते। उसके हृदय में जो आत्म चेतना, आत्मचिंतन करता है, उसके हृदय पर नए नए सुंदर भाव उदय होते रहते हैं। अच्छा, जो राम कथा के पिपासु जन हैं, प्रेमी जन हैं, वह भी जब अंदर के मन से उसको चिंतन करते हैं तो नए नए भाव निरंतर आते रहते हैं। इसलिए एक बार नहीं, दो बार नहीं, हम बार बार पढ़ते हैं, हजारों बार पढ़ते हैं, फिर भी कभी तृप्ति नहीं होती। और तुलसी बाबा तो यहाँ तक कह दिए कि जो तृप्ति मान ले, मान लो कि उसने राम कथा को फिर पढ़ा और जाना ही नहीं। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। क्योंकि बाबा तुलसी की मान्यता है कि राम के व्यक्तित्व में ऐसा सामर्थ है। जो हमने देखा ना, चार वस्तुओं को अभी हमने समझा कथा के माध्यम से, जो निर्जीव होकर के सजीव की भांति उनका आचरण
ऐसा प्रमाण हमने पाया, तो इसमें संशय नहीं, क्योंकि ये राम ही है। जो चेतन कहा जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य, अरु समर्थ रघुनाथ कहीं, भजहि जीव ते धन्य। ये प्रभु राम के अंदर समर्थ हैं, वह जड़ को चैतन्य कर देते हैं और चैतन्य भी उनकी कृपा से जड़ जैसे हो जाते हैं। ऐसे सर्व समर्थ छोड़ करके प्रभु को अगर जीव ना भजे, तो फिर कहते हैं कि उनसे बढ़ करके अभागा कौन होगा। यहां जैसे ही महाराज जनक के सेवकों ने प्रतिज्ञा सुनाई, सारे राजा धनुष तोड़ने के लिए तैयार हो गए, सबने कमर कस लिया। सेवकों ने सेवकों ने तो बड़ी गूढ़ बात कही थी। क्या गूढ़ बात कही थी? कि हे राजाओं, तुम्हारे भुजाओं का बल चंद्रमा के समान है और धनुष राहु के समान है। गूढ़ बात कही थी प्रतिज्ञा में, लेकिन वह राजा मूढ़ थे, जो गूढ़ बात को समझने में दिलचस्पी ही नहीं दिखाए, समझने का प्रयास ही नहीं किए। संकेत देने पर भी उन्होंने समझा नहीं। एक एक करके राजा आने लगे, अपना बल दिखाने लगे। महाराज पहले तो कोई एक अंगुली से उठाने का प्रयास किया कि पूरा हाथ क्यों उठाऊं मैं छोटे से धनुष के लिए। एक अंगुली उठाया, बात नहीं बनी, एक हाथ लगाया, दो हाथ लगाए, एड़ी से चोटी तक का बल लगाया, लेकिन धनुष उठना तो दूर रहा, हिल नहीं रहा। ऐसे ऐसे करके बड़े बड़े वीर आते रहे महाराज, एक एक करके सब अपना बल दिखा दिए, पूरा पराक्रम लगा दिया, लेकिन किसी राजा ने धनुष को हिला भी नहीं पाया। अच्छा, जब अकेले अकेले बात नहीं बनी तो सबने कहा चलो साथ में मिल लेते हैं, कम से कम बदनामी तो नहीं होगी, इतनी दूर दूर से हम सब आए हैं। तो महाराज यहाँ पर वर्णन आता है, भूप सहस दस एकई बारा, लगे उठावन टरई न टारा, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। भूप सहस दस एकई बारा, भूप यानी राजा, 10 सहस्त्र 10,000 को कहते हैं। 10,000 राजा एक बार ही धनुष उठाने के लिए आगे बढ़े। तो महाराज जैसे ही जनक जी ने ये दृश्य देखा है, कहते हैं फिर भी वह धनुष वैसे ही नहीं हिल रहा, जैसे कामी पुरुषों के वचनों से सती माताओं का जो मन कभी चलायमान नहीं होता। सभी राजा राजकुमार उपहास के पात्र बने। कैसे? बोले जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास का पात्र बनता है। अरे कीर्ति विजय बड़ी वीरता, ये सब वो राजा लेकर के आए थे, और धनुष के हाथों हार करके सब कुछ चले जा रहे हैं। लज्जित होकर के सर झुका करके बैठ गए। यह दृश्य देख करके महाराज जनक का मन बड़ा व्यथित हो गया, व्याकुल हो गया, और वह ऐसे वचन दुखी होकर के कहने लगे, हे देश देश से आए हुए राजाओं राजकुमारों, मैंने जो प्रण ठाना था उसको सुन करके देवता और दैत्य भी यहाँ मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं, परंतु धनुष को तोड़ना तो दूर रहा, यह धनुष को कोई तिल भर हिला भी नहीं पाया। मैं जान लिया कि आज यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आप सब आशा छोड़ करके अपने अपने घर जाइए, विधाता ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। तजहु आस निज निज ग्रह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विबाहु। जाओ, लौट जाओ। यदि मैं अपना प्रण छोड़ता हूं तो मेरे पुण्य नष्ट होते हैं, चाहे मेरी पुत्री कुमारी ही क्यों ना रहे, लेकिन मैं अपना प्रण नहीं त्याग सकता। अगर मैं ऐसा जानता कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, शून्य हो गई है, तो मैं यह प्रण करके उपहास का पात्र ना बनता। महाराज जनक ने जैसे ही अपने मुख से वचन कहे कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, लक्ष्मण जी तमतमा करके उठते हैं, उनकी भौवें टेढ़ी हो गई, होंठ फड़फड़ाने लगे, क्रोध से उनके नेत्र लाल हो गए। वह सभा के मध्य सिंह के भांति खड़े होते हैं और कहते हैं, हे महाराज जनक,
सावधान हो करके वचन मुख से बोलिए। रघुवंशी न मह जहाँ को होई, ते ही समाज यस कहि न कोई। रघुवंशियों में जहां कोई भी विद्यमान हो, वहां पर कोई ऐसा वचन कहने का सामर्थ्य नहीं करता। और यहाँ तो महाराज आपने इतना अनुचित कह दिया, वो भी रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी के होते हुए। लक्ष्मण भैया राघव जी के चरणों में सर झुकाते हैं, कहते हैं हे राघव भैया, ये मैं अभिमान से नहीं कह रहा, मैं आपके प्रताप से कह रहा हूं। क्या? जो तुम्हारी अनुशासन पावऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावऊं, काचे घट जिमि डारऊं फोरी, सकऊं मेरु मूलक जिमि तोरी, तव प्रताप महिमा भगवाना, को बाकुरो पिनाक पुराना। यदि मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं, उसे कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूं, सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूं, उखाड़ सकता हूं। हे भगवान, यह वचन मैं अभिमान से नहीं, आपके चरणों के प्रताप और आपकी महिमा से कह रहा हूं। अरे, जब पूरे धनुष वो पूरे ब्रह्मांड को पटक करके फोड़ सकता हूं, तो यह पुराना जीर्ण धनुष की श्रेणी में आता है। जैसे ही भैया लखनलाल ने ये वचन कहा है भाइयों, उस समय तो पृथ्वी डोलने लगी, सारे राजा डर गए, महाराज जनक सकुचा गए। लेकिन हमारी जगत जननी मैया जानकी प्रसन्न हो गई, अपने देवर के सुंदर जो है वीर रस से भरे हुए वचनों को सुन करके। बड़ा अद्भुत प्रसंग है यहाँ पर। फिर कैसे मुनि विश्वामित्र जी हमारे रघुनंदन राम को आदेश देते हैं, कहते हैं जाओ लखन ओ राम, और इस धनुष का भंजन करो, उठहु राम भंजन बहु चापा। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। जयमाला वरमाला लेकर के माता जानकी श्री रघुवर की ओर ही देख रही हैं, और कैसे प्रभु ने धनुष भंजन किया, कैसे विवाह होता है, उसको प्रसंग को अगले दिवस, समय हो चुका है आज यही तक। फिर प्रसंग के लिए चौपाई सुनाने के लिए समय कम बचता है, इसलिए आइए बारी बारी से आप लोग सुनाइए, जो पिछले दिनों में आप लोगों ने तैयार किया है वही सुनाना है। सबसे पहले श्लोक चौपाई जो भी कंठस्थ किया है वो इंदु पराशर जी हैं, नीरजा तिवारी जी हैं, कृष्णा जी हैं, मोनिका झा जी हैं, उन्नति मिश्रा जी हैं, और कनक जी हैं, हर्षिता जी हैं। चलिए सुनाइए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, मोर मनोरथो जानहु नीक, बसहु सदा उरपुर सबही के, सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी, मनु जाहि राज मिलहि सोबरु सहज सुंदर साबरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान तरावरो, एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हर्षि तुलसी भवानी, पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। राधे राधे गुरु जी। सादर प्रणाम। सबको प्रणाम करते हुए, लघु लाग विधि की निपुणता की पुत शोभा सही, बन बाग कूप तड़ाग
सरिता सुभग सब सक को कही, मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहहि, वनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देख, मुनि मन मोहहि। जगदम्बा जहाँ उतरी, सो पुर बरनी न जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाय। सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम। आगे राधे सुनाइए। राधे। जी सुनाइए। तीरथ नैमिष पुनीत साधक सिद्धिदाता, बसहि ताहा मुनि समाजा, तहि अभर चले मनुराजा। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मनहि नहीं पीरा। मागो मागो बरु भय न बानी, परम गभीर कृपा। जी सुनाइए आगे, हर्षिता जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ। रघुवर रावल